है आपका हमारे कम्युनिटी फोरम community.exampathfinder.com पे। तो आज हम बात करेंगे पीपी मेट पीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन के बारे में, यानी पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए टोटल 4,700 सीट्स अवेलेबल हैं और इसमें टोटल 101 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। यह पूरा एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और इस एग्ज़ाम को हम BFUHS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा नाम से भी जानते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हम इस टेबल को रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का नाम पीपी मेट 2021 एग्ज़ाम है। इसका फुल फॉर्म पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है और इस एग्ज़ाम को हम BFUHS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की अथॉरिटी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। यह एग्ज़ाम साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है और टोटल सीट्स हमारे 4,760 सीट्स अवेलेबल होती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट bfuhs.ac.in पर विज़िट कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं पीपी मेट पीएससी नर्सिंग की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ये सभी डेट्स टेंटेटिव हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं। तो इसकी एप्लीकेशन टेंटेटिवली अगस्त में स्टार्ट होगी और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सितंबर में है। इसका एडमिट कार्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम भी सितंबर में ही होगा और इसका रिज़ल्ट टेंटेटिवली अक्टूबर में आएगा। इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए कैंडिडेट का मिनिमम एज एटलीस्ट 17 ईयर्स होना चाहिए। कैंडिडेट ने अपना 10+2 क्लियर किया हो और उसके पास सब्जेक्ट जैसे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट होने मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स का एटलीस्ट 45% मार्क्स स्कोर करना भी ज़रूरी है। यदि कोई कैंडिडेट SC ST या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको 5% की रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि 40% स्कोर करना उनके लिए भी ज़रूरी है उनके 10+2 एग्जामिनेशंस में। अब हम बात करते हैं BSc नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इनके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आप इनकी साइट bfuhs.ac.in पर विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अगर फर्स्ट यूज़र हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एक लिंक आता है जिस पे आप क्लिक करके इनकी साइट पे रीडायरेक्ट होते हैं। उसके बाद अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको अपनी इमेज, अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अटैच करनी होती है। आप यह फॉर्म फिल करने के बाद इसकी पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए यदि आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो ये भी ज़रूरी काम है, भी कर सकते हैं आप। इस फॉर्म को फिल करने की सभी जानकारी इस टेबल में दी हुई है, जैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें क्लियर किया हुआ है। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का होता है, दूसरा एप्लीकेशन फ़ी, तीसरा आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, लॉक एप्लीकेशन एंड प्रिंट एप्लीकेशन। इस एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फ़ीस जैसे जनरल और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3,000 है और यदि कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो 1500 इसकी फ़ीस रिक्वायर्ड होती है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसकी मैं जानकारी देना चाहूँगी। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, मैट्रिक और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यक होती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी भी ज़रूरी होती है। मार्क्स और डिग्री की भी अटेस्टेड कॉपी ज़रूरी है। अब यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी भी अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट की भी ज़रूरी होती है।
यदि आपके ग्रेजुएशन करने में 1 साल का, 2 साल का, जितने भी साल का गैप हो, उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग भी अटैच करनी होती है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस और ये किस फॉर्मेट में एग्ज़ाम होता है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें आने वाले क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में होते हैं और इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा एग्ज़ाम पूरे 180 मिनट का होता है, जिसमें जो ये पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में होता है। इसकी मार्किंग स्कीम ये होती है कि हर क्वेश्चन, हर सही जवाब पे 4 मार्क्स मिलते हैं और किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होती। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का। फिज़िक्स में 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन जिसके लिए 200 मार्क्स होते हैं, फिज़िक्स के 50 क्वेश्चन के लिए भी 200 मार्क्स होते हैं, बॉटनी के 50 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स होते हैं, जूलॉजी के 50 क्वेश्चन के लिए भी 200 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल आपके क्वेश्चन 200 आते हैं और ये पूरा एग्ज़ाम पूरे 800 मार्क्स का होता है। इस एग्ज़ाम की सभी जानकारी, सिलेबस यहाँ इस ब्लॉग में मेंशन की हुई है, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी सिलेबस की जानकारी इसमें डिटेल में दी हुई है। इसका पीपी मेट रिज़ल्ट इनकी वेबसाइट www.bfuhs.ec.in पे आ जाता है। यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आप उसके बाद मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या सैलरीज जानना चाहते हैं तो यह इस प्रकार है। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी 7,000 से 15,000 हर महीने होती है। यदि आप के पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 20,000 से 30,000 तक होती है। यदि कोई कैंडिडेट बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड है तो उनकी सैलरी 50,000 से 72,000 तक भी होती है। यदि आप और जानकारी जानना चाहते हैं या इस ब्लॉग को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कम्युनिटी फोरम community.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।